हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम वैल्यू बाइंग कैसे करें। हम ग्रेट कंपनीज को वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर हम बाय करें और वो कौन से लेवल्स हैं जहां पर हम उनमें प्रॉफिट बुक करें। लास्ट जो हमने एक वीडियो बनाई थी वो वीडियो थी कि ग्रेट कंपनीज को सर्च कैसे करें, और ग्रेट कंपनीज को सर्च करने के लिए जो डेटा अवेलेबल है वो कौन सी वेबसाइट पर है, कहाँ जाकर उसको चेक करें। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि screener.in एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जहाँ पर वो सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं जो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस को लेकर यूज़ होती हैं। तो हमें इसमें जनरल सेंस भी यूज़ करनी है और हमें बैलेंस शीट का डेटा भी देखना है। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को पहले देख सकते हैं एक बार, क्योंकि उससे हमें पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी कंपनीज हैं। तो मैंने उस में पूरा तरीका बताया है कि ग्रेट कंपनीज को सर्च कैसे किया जाए। बहुत ही इजी तरीका है। देखो, अगर हम चीज़ों को सिंपल रखते हैं ना तो हम उसको लाइफ लॉन्ग यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती हैं तो हम उनको फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। वारेन बफेट का कहना बड़ा बिल्कुल सिंपल है। सर ने बोला है कि अगर चीज़ें सिंपल होंगी तो लाइफ टाइम हम उनको रख भी पाएंगे अगर वो चीज़ें समझ में आती हैं। तो हमें यहाँ पर जब कंपनीज को सिलेक्ट करना है तो भी सिंप्लिसिटी यूज़ करनी है, बिल्कुल सिंपल अप्रोच यूज़ करनी है। और जब हमें कहाँ बाय करना और कहाँ सेल करना है ये भी अगर सिंपल हो जाए तो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में पैसा कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ थोड़ा सा वर्क करना है और चीज़ों को सिंपल रखना है। चीज़ें सिंपल रहती हैं तो अच्छी रहती हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे इसमें कि उन ग्रेट कंपनीज को जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कैसे उनको फाइंड आउट किया जाए, उनको परचेज कहाँ किया जाए और उनको सेल कहाँ किया जाए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देयर आर टू थिंग्स। एक तो स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है इसमें कुछ भी, ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है जिसमें मैंने आपको अच्छे से ये समझाने की कोशिश की है कि इस वर्किंग को करते कैसे हैं। सेकंड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मेरा भी थोड़ा सा उत्साह बना रहता है आगे वीडियो लाने के लिए, और मैं आगे वीडियो लेकर आता रहूँगा अपने और आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को पॉलिश करने के लिए। सबको अपना करियर अच्छा करना है, सबको पैसे कमाने हैं, तो मैं वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आप सिर्फ सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मनोबल बढ़ाएं। मैं आपको अभी टेक्निकल इंडिकेटर्स कौन कौन से उसमें यूज़ करने हैं कि हमें कहाँ इन ग्रेट कंपनीज को बाय करना है, तो मैं बहुत सिंप्लिसिटी से tradingview.com एक वेबसाइट है जो एक चार्टिंग टूल वेबसाइट है, काफ़ी सिंपल है यूज़ करने में, और जितनी हमें उस वेबसाइट में चीज़ों को यूज़ करने की ज़रूरत होती है वो सारी ही चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं। उसके लिए किसी भी तरह के सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ द ग्रेट पार्ट। screener.in जो हमने पिछली वीडियो में ग्रेट कंपनीज को फाइंड करने के लिए यूज़ किया था वो भी बिल्कुल फ्री वेबसाइट है। तो जितनी भी चीज़ें हैं सिंपल हैं, फ्री हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ अभी कि हमें कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करने हैं। बेसिकली 2 इंडिकेटर्स हमें यूज़ करने हैं। एक है 200 डेज मूविंग एवरेज और एक है RSI। अब ये 200 डेज मूविंग एवरेज क्या होता है? ये बेसिकली पिछले 200 दिन का सिंपल एवरेज प्राइस है किसी भी स्टॉक का। तो अगर हम इन्फोसिस की बात करें तो पिछले 200 डेज ट्रेडिंग सेशंस का जो भी प्राइस रहा है अगर उसका एवरेज निकाला जाए तो उसको 200 डेज मूविंग एवरेज कहते हैं। तो ये बड़ा सिंपल सा है। जहाँ तक RSI की बात है तो इसको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी कहते हैं कि उस कंपनी के मोमेंटम में कितना स्ट्रेंथ है, ऊपर का या नीचे का। तो हमें, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बाइंग की बात कर रहे हैं, तो जब स्टॉक नीचे आ जाता है तो हमें उसको बाय करना है, और जब स्टॉक ऊपर चला जाता है तो उसको हमें सेल करना है। तो हम इसमें RSI की भी थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जहां मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको बताऊंगा जिससे समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है। लेट्स स्टार्ट टू हैव अ लुक एट द स्क्रीन। तो मैं पहले एक बार आपको बता दूं थोड़ा सा कि वो ग्रेट कंपनीज की जो हमने लिस्ट बनाई हुई है वो कौन सी हैं। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट इसमें बनाई हुई है। tradingview.com actually is the website name. So Abbott India, Akzo Nobel, Asian Paints, Bajaj Finserv, Bajaj Finance and Bata India, Berger Paint, Britannia, Colgate Palmolive, Dabur, Gillette, Glaxopharma,
Havells, HCL Technologies, HDFC Limited, HDFC AMC, HDFC Bank, HDFC Life, Hindustan Unilever, ICICI Bank, ICICI General Insurance, ICICI Prudential Life, Infosys, ITC, Kotak Bank, Marico, Nippo Asset Management, India, Nestle, Page Industries, Pfizer, Procter and Gamble, Pidilite, Sanofi, TCS, Titan, and Whirlpool. So these are 35-40 companies. And those are great companies. And what is the benefit of only trading in great companies is that कि वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाती है। तो इनमें ट्रेड करने का फ़ायदा यही है कि अगर ये नीचे चली जाती हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तरह से काम करती हैं। और जब हमें ये पता होता है कि ये कंपनीज बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाने वाली है, तो जब वो थोड़ी सी नीचे जाएं, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को अगर हमारा मीट करें जो बड़ा सिंपल हम रखने वाले हैं, तो उनको उसके बेस पर वहाँ बाय करना एक सेंस ऑफ सेफ्टी हमें प्रोवाइड करता है कि अगर ये और इससे ज़्यादा थोड़ी सी और नीचे चली भी गई तो कोई बात नहीं, वापस से आ जाएंगी। और अगर हमें और नीचे जाने पर और सस्ती चीज़ें खरीदने का मौका मिलता है तो हम और सस्ती चीज़ें इसमें खरीद लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ मूविंग एवरेज 200 डेज एंड RSI 14 ऑन क्लोजिंग बेसिस। तो इनको हम tradingview.com पर अप्लाई कैसे करते हैं, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इनको अप्लाई करना बड़ा सिंपल होता है। देखिए यहाँ पर FX ये एक फंक्शन होता है जिसमें इंडिकेटर्स एंड हमारे स्ट्रेटजीज होते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो मूविंग एवरेज अगर हम सर्च करते हैं तो मूविंग एवरेज टॉप पर ही आ जाता है। हम इसको मूविंग एवरेज को सिर्फ लेंगे, एक्सपोनेंशियल वेटेड या बाकी किसी को नहीं लेंगे, हम मूविंग एवरेज को ले लेंगे। और जब हम मूविंग एवरेज को लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मूविंग एवरेज 9 डेज़ का लेता है। हम यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम इनपुट में जाते हैं और यहाँ 9 के चेंज करके हम इसको 200 डेज़ कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो जो हमारी मूविंग एवरेज की ये लाइन है, ये 200 डेज़ मूविंग एवरेज की लाइन होती है। हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। हम वापस से यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं और हम यहाँ इनपुट में हमने 200 डेज डाला था, स्टाइल में जाते हैं, यहाँ कलर के लिए क्लिक करते हैं और ब्लैक कलर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा क्लीन विजिबल रहता है। तो ये हमारा 200 डेज मूविंग एवरेज हमारा लग चुका है। और हम दूसरा भी लगा लेते हैं यहाँ पर। हम वापस से सेम इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज में जो FX का सिंबल है यहाँ गए और हमने इसमें RSI सर्च किया। RSI सर्च करने पर रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये हमें सिलेक्ट करना है। और जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम क्लोज कर लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है हमें वही अप्लाई करना है। ये RSI 14 डेज का ही लगता है क्लोजिंग बेसिस पर। और ऊपर का लेवल जो ये बीच वाला कलर है, पर्पल कलर जो बैकग्राउंड है, ये 70 लेवल से लेकर नीचे 30 लेवल तक है। तो 70 से ऊपर हम मानते हैं कि ये ओवर बोर्ड जोन में है और 30 से नीचे हम मानते हैं कि ये ओवर सोल्ड जोन में है। यानी कि ओवर सोल्ड का मतलब हमारा ये है कि ये बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो यहाँ से ये वापस आना चाहिए। और अगर ये ऊपर रहता है इससे, तो हम ये मानते हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब यहाँ से वापस से नीचे आना चाहिए। तो अगर हम इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजीज को, हम 2 इंडिकेटर्स को अगर यूज़ करें जो मूविंग एवरेज और RSI दोनों का है, तो हम वैल्यू बाइंग जोन में एक वैल्यू बाइंग कर सकते हैं जो वैल्यू जोन है। तो सबसे पहले ग्रेट कंपनीज हमने सिलेक्ट कर लिया, बाय कहाँ करना है। देखो मैं एक बड़ा सिंपल सा इसमें तरीका बताता हूँ कि जब शेयर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे हो, जो ब्लैक लाइन है ये 200 डेज मूविंग एवरेज है, जब प्राइस इसके नीचे हो और RSI भी 30 के लेवल से नीचे हो, जब ये दोनों क्राइटेरिया मीट करें तो हमें यहाँ पर बाइंग कर लेनी चाहिए। अब अगर हम रिसेंट की बात करें, जब पेंडेमिक आया तो ये पेंडेमिक वाला ही टाइम है जब मार्च में मार्केट में फॉल हुआ था। तो वो कौन सा लेवल है, अगर हम एशियन पेंट की बात करें, जब ये कंडीशंस हमारी मीट हुई तो यहाँ पर देखो जब हम कर्सर को चेंज करते हैं तो RSI यहाँ पर लेवल चेंज करके दिखाता रहता है कि कितना RSI है। तो समटाइम्स क्या होता है कि इतना क्लोज रहता है हमें पता नहीं चल पाता। तो 30 से नीचे जब RSI हो तो हमें बाय करना है। दोनों कंडीशंस हमारी मीट होनी चाहिए, शेयर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे होना चाहिए
और RSI हमारा 30 के नीचे होना चाहिए। तो ये पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पर ये दोनों कंडीशंस मीट होती हैं। तो ये लेवल क्या है? ये लेवल हमारा 1616 का लेवल है, 1616 रुपये का लेवल है। अब अगर हम इस लेवल पर बाय करते हैं 1616 के लेवल पर, और ये हमने 18 मार्च को किया होता, तो उसके बाद थोड़ा सा प्राइस नीचे गया। देखो प्राइस कभी भी इस तरह की सिचुएशन में जितना मर्जी नीचे जा सकता है, लेकिन क्योंकि ग्रेट कंपनीज हैं तो जैसे ही इस तरह के पैंडेमिक या बेयर मार्केट खत्म होती हैं, ये कंपनीज सबसे पहले भागकर ऊपर आती हैं, फ्लोट करके ऊपर आती हैं। तो अगर हमने यहाँ बाय किया होता तो आज की डेट में शेयर प्राइस कहाँ होता? देखो 1616 पे हमने बाय किया होता तो ये पूरा पैंडेमिक का टाइम भी निकल गया, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, हमने मार्च में परचेज किया और अभी 1979 पर शेयर प्राइस परचेज ट्रेड कर रहा है। तो 1979 डिवाइडेड बाय दिस 1616, सो 22% का नेट गेन में अभी चीज़ें चल रही हैं। और कितना टाइम हुआ है? मार्च से लेकर सितंबर, 6 मंथ्स का टाइम सिर्फ हुआ है। और 6 मंथ्स में अगर 22% का गेन हमें नज़र आता है, वो भी इस तरह की सिचुएशन में, इस तरह के टाइम पर, तो ये एक अच्छा गेन है। अगर हम इसमें पीछे जाते हैं तो पीछे भी चले जाते हैं, एक बार चेक करते हैं कि पास्ट में जब ऐसा हुआ तो कब हुआ और उसके बाद रिजल्ट्स क्या रहे। देखो ये यहाँ पर सिचुएशन आई जब शेयर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था और RSI 30 के नीचे था। देखिए ये पर्टिकुलर टाइम है, ये क्लोजिंग हमारा 1339 पर हुआ। हम इसको मार्क कर लेते हैं 1339 पर, जब हमारा RSI 2951 है और मूविंग एवरेज से नीचे शेयर प्राइस है और ये क्लोज हुआ 1340 पर। अब अगर हम इसको आगे चल के देखें कहाँ तक गया है ये विद इन 6 मंथ्स, तो मई से लेकर अगर हम 6 मंथ्स काउंट करें तो 10th मई है ये, और 10th नवंबर के बीच तक प्राइस कहाँ पहुँचा है? तो 10th नवंबर में हमारा प्राइस था ये दिस वन, सो 8th और 11th, 9th और 10th को सैटरडे संडे रहा होगा। तो अगर हम यहाँ प्राइस देखें कहीं भी तो 1785, 8085 के आसपास का प्राइस है। तो 1340 से 1780 अगर प्राइस जाता है, 1780 डिवाइडेड बाय 1340, तो ये हमारा 32% का गेन है। 6 मंथ्स में 32% का गेन है। कुछ लोग कहते हैं कि यार इतना पैसा कहाँ बनता है? हाँ मुझे पता है इतना पैसा नहीं बनता है, लेकिन अगर वो थर्ड क्लास कंपनीज होती हैं तो नहीं बनता है। आप अगर ग्रेट कंपनीज को चूज करके एक सिंपल तरीके से ट्रेड करोगे ना यार, तो बहुत अच्छा पैसा बनता है। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पैसा क्यों नहीं बनता है? क्योंकि सबको बहुत फास्ट मनी चाहिए, सबको एक मॉडरेट फिगर चाहिए ही नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ हर किसी को टिप्स चाहिए यार, मतलब वर्किंग करने को कोई तैयार नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि चीज़ों को समझ लो, समझने के बाद भी अगर आपके पास अपने रेगुलर बिजनेस की वजह से टाइम नहीं है तो समझ में आता है। लेकिन अगर टाइम है और उसके बाद भी आप वर्किंग नहीं करना चाहते, तो देखो लेजीनेस की कोई लिमिट नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि या तो लेजी नहीं हो, या तो इसको किसी को आउटसोर्स कर दो, और आउटसोर्स करके आप उनसे अपना वर्क करा लो कि ये मेरी मेथोडोलॉजी है, आप इसको मुझे करके दे दो, इसके लिए जो चार्जेस लेने हैं वो आप ले लो। वो चीज़ समझ में आती है। लेकिन हम इस काम में लगे भी हुए हैं और न्यूज़ सुनना चाहते हैं, न्यूज़ सुन के वर्क करना चाहते हैं। तो न्यूज़ देखो, न्यूज़ की एक डिफरेंट तरीका होता है। न्यूज़ में क्या होता है कि हर न्यूज़ को एक प्री प्लान तरीके से फ्लैश किया जाता है, जिसकी वजह से शेयर प्राइस ऊपर से नीचे आते हैं। बेकार न्यूज़ को फ्लैश करके जहां बाइंग पॉइंट होता है ना, वहां आपके शेयर सेल हो जाते हैं। और फिर उसके बाद में जब शेयर प्राइस ऊपर आता है तो ऊपर आने के बाद में गुड न्यूज़ को फ्लैश किया जाता है, जिससे वो थोड़ा सा तो ऊपर जाता है, लेकिन उसके बाद में फिर वो नीचे की तैयारी शुरू कर लेता है या फिर उसी रेंज में चलता रहता है। तो देखो हमें इस चीज़ को एक ना शॉप कीपिंग की तरह से रखना है कि हमारी एक शॉप है, जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी मैं अपनी शॉप के लिए परचेज कर लूंगा, और जब वो प्राइसेस ऊपर चले जाएंगे तो मैं उनको बेच दूंगा। तो ये एक बड़ा सिंपल सा तरीका है वैल्यू बाइंग करने का, कि हम बाय कहाँ करें और सेल कहाँ करें। सेल करने का यार देखो, मैंने बाइंग करने का आपको बताया। सेल करने के 2-3 तरीके मुझे समझ आते हैं कि या तो जब RSI लेवल 70 के ऊपर हो और मूविंग एवरेज भी 200 डेज के ऊपर हो तो हम वहाँ पर सेल कर दें। वैसे मुझे वहाँ सेल करने में कोई ज़्यादा समझदारी नज़र नहीं आती, क्योंकि ग्रेट कंपनीज हैं, इनकी बेसिक नेचर सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने की है। तो मैं तो एक काम करता हूँ, इस तरह की कंपनीज को मैं हमेशा लाइफ टाइम हाई पे सेल करना पसंद करता हूँ। जब ये लाइफ टाइम हाई पे हों और
लाइफ टाइम हाई पे भी 20-30% ऊपर जा चुके हैं ना, तब इनको सेल करो। कुछ पैसे तो आने चाहिए। या फिर दूसरा तरीका ये है कि जब भी आपके परचेज प्राइस से 20-25% 30% पैसा बन जाए, आप निकल जाओ। अगर साल में 2 बार आपने 20-20% पैसा कमा लिया तो साल का 40% पैसा हो गया। और अगर हम इस तरह के वैल्यू बाइंग एरिया में जाके इस तरह की ग्रेट कंपनीज को परचेज करते हैं ना, तो 20% पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो, एक बड़ी मोटी सी बात है, इन कंपनीज में सारे बड़े लोगों का पैसा लगा होता है, वो इन कंपनीज को ज़्यादा लंबे टाइम तक नीचे के प्राइसेस पर नहीं रख पाते। तो बोलने को मैं समझाने को और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझा सकता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर हम और थोड़ा सा वैसे पीछे चले जाएं, तो अगर आप देखोगे कि जब शेयर प्राइस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे था और RSI भी 30 के नीचे था, तो एक ये वैल्यू बाइंग जोन आता है। अगर हमने यहाँ पर इसको बाय किया होता तो 1224 रुपये का प्राइस है। और ये 4 अक्टूबर की बात है, 4 अक्टूबर 18 की। अगर 6 मंथ्स की बात करें तो 4 अप्रैल 19 की बात आती है ऑलमोस्ट। अगर हम फैब में भी प्राइस देखें तो 1224 के बदले 1476 78 के आसपास का प्राइस है। और अगर हम अप्रैल तक वेट कर लें तो 1500 प्लस का प्राइस आ जाता है 6 मंथ्स में। तो 6 मंथ्स में अगर 1200 की चीज़ 1500 पहुंच जाती है, तो अगेन ये 25% का गेन आ जाता है। तो 6 महीने में 25% गेन अगर इस तरह की ग्रेट कंपनीज देती है, जहां पर हमारे पैसे भी सेफ हैं और मतलब रिस्क का भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ग्रेट कंपनीज हैं, तो ये एक सिंपल सा तरीका है। मैंने देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टॉक में 3 बाइंग जोन तो दिखा दिए आपको, और तीनों बार इसमें अगर हमने 6 मंथ्स के आसपास रखा होता तो तीनों बार पैसे बनते। यहाँ भी सेम सिचुएशन आई है हमारी। देखो, अगर हमने यहाँ बाय किया होता, अगेन 25-30% पैसा यहाँ बन गया हमारा विद इन 6 मंथ्स। नवंबर 16 से लेकर सितंबर 17 तक अगर हम 10 महीने का टाइम देखें तो 1266 का ये प्राइस है। और यहाँ पर हमारी बाइंग हुई होती 1266 के में 945 के आसपास। तो 30-35% पैसा 10 महीने में यहाँ पर भी बन गया। तो हमेशा इस तरह के पैसे बनते रहते हैं। अब अगर हम और पीछे चले जाएं तो ये हमारा बाइंग जोन था, जहाँ पर RSI 30 के नीचे है और मूविंग एवरेज 200 डेज के नीचे है। तो 700 का प्राइस है जून 15 में, और अगस्त 15 में ये प्राइस 921 हो गया। तो 700 से 920 का प्राइस जाना, यानी कि 220 पॉइंट का गेन। 700 पे 30% का गेन है विद इन 2-3 मंथ्स। तो पैसे तो बनते हैं यार इस तरीके से। सिर्फ हमें ग्रेट कंपनीज के ऊपर स्टिक रहना है, और जब ये प्राइस नीचे आ जाएगा अपने वैल्यूज आए बाइंग जोन में, तभी इनको परचेज करना है। और ऊपर 20-25% पैसा बने निकल जाओ। तो इस तरह की, ये तो एक कंपनी की मैंने बात की, और यहाँ तो एक भरमार है अच्छी कंपनीज की। तो अपने सोच समझ से इसमें पैसे लगाओ और पैसे कमाओ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मैं नई वीडियोस के साथ इस तरह की आपके सामने आता रहूँगा। थैंक यू सो मच। आई एम विवेक सिंगल फ्रॉम tradingwithvivek.com।